अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। बेटा अभी तक जितनी भी आपने टेस्टिंग पढ़ी वो आपने जी टी और एफ की टेस्टिंग पढ़ी। उसमें क्या था, हमारा जो डाटा है वो कॉन्टीन्यूस डाटा की टेस्टिंग के लिए हम जी टी और एफ डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली यूज़ करते हैं। लेकिन क्या है, समटाइम ऐसा होता है हमारा डाटा जो है वो कॉन्टीन्यूस डाटा नहीं होता, बल्कि डिस्क्रीट टाइप ऑफ डाटा होता है, क्वालिटेटिव डाटा होता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए काइस के डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव डाटा में हम डाटा की प्रेजेंस या एब्सेंस को काउंट कर रहे होते हैं, हम डाटा को मेजर नहीं कर रहे होते हैं। तो इस टाइप ऑफ डाटा में हम काइस की टेस्टिंग करते हैं। 2 टाइप की टेस्टिंग होती है, एक गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट और एक क्या होता है, टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। गुडनेस ऑफ फिट, गुडनेस ऑफ फिट पे क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने फिट की हैं, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, वो कितनी हद तक सही फिट हुई हैं। काइस का गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट जो है कहाँ यूज़ होता है, जब व्हेन इट इज़ पॉसिबल टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट अ पॉपुलेशन हैज़ अ स्पेसिफिक थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कोई स्पेसिफिक थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से वो बिलोंग कर रहा हो डाटा हमारा, चाहे वो बाइनोमियल हो, चाहे पाइथन हो, चाहे नेगेटिव बाइनोमियल और सॉन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। द थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी नॉर्मल, द बाइनोमियल कोई भी से बताया, Python or any other form, and tests involve a comparison between the observed frequencies and expected frequencies। यानी कि हमने जो टेस्ट किया है और जो फ्रीक्वेंसीज आई हैं, जो हमने ऑब्जर्व की हैं, और एक्चुअली अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, उनके डिफरेंस को हम चेक करते हैं काइस के गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में। क्या इसका फॉर्मूला है काइस के गुडनेस ऑफ फिट का, काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन OI माइनस EI स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI, ये इसका फॉर्मूला है। और सारा प्रोसीजर टेस्टिंग का जैसे आपने पीछे टेस्टिंग में किया वैसे ही करना है। हम पहले अपने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन करेंगे, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज़ करेंगे, उसके बाद हम नेसेसरी कैलकुलेशंस करेंगे, क्रिटिकल रीजन बनाएंगे और अपना कंक्लूजन देंगे कि हमारा जो फिट है वो गुड है और नॉट गुड है। अब हमने सपोज एक क्वेश्चन लेती हूँ, उसमें हम ये काइस का गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, पर्सन जो है वो टॉस कर रहा है 250 कॉइन, हमने टॉस किए हैं फॉर 250 टाइम्स द कॉइन को टॉस किया है। ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड टर्निंग अप वाज ऑब्जर्व। एक कॉइन को 250 टाइम हमने टॉस किया और हर दफ़ा हमने देखा कि उसके जो फेस टर्निंग अप है उस पर क्या आया, हेड आया, टेल आया, क्या आया। The result are shown in the following table together with the result expected under the hypothesis that the coin are fair. Test this hypothesis as significance level of, हमने क्या रखा है, significance level 0.05। Observed frequencies हैं हमारे पास, observed frequencies हैं और expected फ्रीक्वेंसीज हैं। जो हमने डिस्ट्रीब्यूशंस फिट की थी ना क्लास, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज क्या हैं, जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स की थी वो क्या थी, हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज थी। हमने 3 कॉइन को टॉस किया है एट ए टाइम, तो क्या है, हो सकता है हमने नंबर ऑफ हेड को रिकॉर्ड किया है, हो सकता है तीनों में कोई हेड ना आया हो, फिर हो सकता है कि एक पे हेड आ गया हो, या किसी 2 पे हेड आ गया हो, या ऑल 3 पे क्या हो, हेड आया हो। तो हमने जो ऑब्जर्व की है 0 हेड, ये हेड्स हैं, 0, 1, 2 एंड 3, यानी कि 0 हेड आया है, 1 हेड आया है, 2 हेड आया। 24 टाइम ऐसा हुआ कि 0 हेड आया, 108 टाइम 1 हेड आए हैं, 85 टाइम 2 हेड आए हैं, एंड 23 टाइम जो है तीनों पे हेड अपेयर हुए।
और एक्चुअली हमने कंसीडर करें कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन फिट की थी वो क्या होंगी? 30, 90, 90 एंड 30। ये हमारे पास ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज आ गई। अब हमने इसका क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले हम H0 बनाएंगे। जाहिर सी बात है, हमारी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज के नियर जब होंगी, जब हमारा कॉइन क्या होगा? फेयर कॉइन होगा। और फेयर कॉइन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि जो जहाँ से कहीं उस पर कोई ना कोई स्क्रैच आया हुआ हो, ना वो कहीं से बेंड हुआ हुआ हो, तो हमारे पास H0 क्या होगा? द कॉइन इज फेयर। और इसके अगेंस्ट H1 क्या होगा? द कॉइन इज नॉट फेयर। इसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम लिखेंगे। क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम यूज कर रहे हैं। क्या है हमारे पास? काई स्क्वायर। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होगी? काई स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन OI माइनस EI स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI। और अगर हम इसको पूरी तरह सॉल्व करें, OI फर्स्ट क्या है? 24 माइनस 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30। समीशन है तो प्लस आ गया। 108 माइनस 90 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 90 प्लस 85 माइनस 90 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 90 प्लस 23 माइनस 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा इसका आंसर आता है, फर्स्ट का आता है 1.2 प्लस 3.6 प्लस 0.28 और प्लस लास्ट का आता है हमारा 1.63 एंड काई स्क्वायर का जो हमारा बना है 6.71। क्रिटिकल रीजन बनाएं। क्रिटिकल रीजन में हमने क्या करना है? काई स्क्वायर ये जो कैलकुलेटेड है ये ग्रेटर हो काई स्क्वायर टेबल वैल्यू के, विच इम्प्लाइज दैट कैलकुलेटेड कुछ भी आएगा हमारा ग्रेटर होगा। क्या है टेबल वैल्यू? हमारे पास क्या है? V1 0.05 V। टेबल में हम क्या लिख देंगे? 0.05 V क्या है हमारे पास? डिग्री ऑफ फ्रीडम है। V क्या आएगा हमारे पास? ये हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। V हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है 0.05 और ये कितना है? V कितने? 4 हमारे पास हैं, तो हम क्या करेंगे? 4 माइनस 1। V जो होता है हमारे पास n-1 होता है, तो V क्या है? 4 माइनस 1, तो V हमारे पास क्या गया? 3। और अगर हम इसको लिखें कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड जो है हमारे पास ग्रेटर होगी। अगर हम इसको टेबल में वैल्यू देखें, टेबल में आपको सारी सेंड कर दूंगी, तो इसकी टेबल वैल्यू आती है हमारे पास 7.82। अब हमारे पास जो इसका आया वो क्या आंसर आया है? 6 पॉइंट का, इससे का आंसर है 6.71 और टेबल वैल्यू आई है 7.82। अब 6.71 ग्रेटर अगर होगा तब क्या हम कहेंगे कि वो क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रहे हैं, कि ग्रेटर नहीं है, तो हम कहेंगे सिंस द कंक्लूजन क्या निकालेंगे? सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू does not fall in critical region, so we accept over H0.
H0। हमने H0 को एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारा पॉइंट जो है फेयर है, उसने क्या है सही हमें फिट दिया है डिस्ट्रीब्यूशन का। ये तो थे टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं वो किस तरह अच्छी फिट होती हैं। इसके बाद सेकंड जो इसका टेस्ट है काइस का टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। इसमें हमने देखना है कि दो एट्रीब्यूट्स वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं। एक एट्रीब्यूट जो है या एक कोई कैरेक्टरिस्टिक जो भी पॉपुलेशन का है जो कि काउंटेबल है, मेजरेबल नहीं है, वो दूसरे ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स के वो जो अदर भी जो काउंटेबल है, मेजरेबल नहीं है, से कितना एसोसिएटेड है या नहीं है। इसे कहते हैं काई-स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। उसमें भी सेम यही प्रोसीजर टेस्टिंग का आता है। हम अभी एक क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है 492 कैंडिडेट्स फॉर साइंटिफिक पोस्ट ऑफ देयर यूनिवर्सिटी डिग्री एंड देयर हॉबीज़। हमने उनको क्या साइंटिफिक पोस्ट दी उनकी यूनिवर्सिटी डिग्री की और उनकी हॉबीज़ को चेक किया है कि आपस में क्या उनकी हॉबीज़ का और जो उनके साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं साइंटिफिक में कोई आपस में एसोसिएशन है या नहीं है। द डिग्री इज़ आइदर मैथ, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। डिग्री क्या थी, उन्हें मैथ की थी, फिज़िक्स की थी या केमिस्ट्री की थी। एंड हॉबीज़ कुड बी क्लासीफाइड रफली एज म्यूज़िक, क्राफ्ट वर्क, रीडिंग और ड्रामा। यानी कि ये वो हॉबीज़ हैं जो ये साइंस के स्टूडेंट्स में क्या अडॉप्ट करते हैं, क्या उनके दरमियान कोई रिलेशन है या नहीं है। द डाटा आर प्रेजेंटेड, इसमें हम टेबल में लिखते हैं, इसमें डाटा क्या हमें दिया गया है और हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या है, कैटेगरीज दी हुई हैं। कौन कौन सी दी हुई हैं हमें कैटेगरीज। म्यूजिक दिया हुआ है, क्राफ्टमैन, क्राफ्ट वर्क, रीडिंग, ड्रामा। ये डिफरेंट हॉबीज़ हैं जो डिफरेंट लोग पर्सन्स जो हैं अडॉप्ट करते हैं। और उसके अगेंस्ट हमें सब्जेक्ट की कैटेगरीज दी हुई है, मैथ्स, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। पहले केमिस्ट्री लिखते हैं हम एंड फिज़िक्स। देखें 24 ऐसे हैं जिनके पास मैथमेटिक्स की डिग्री है एंड दे लाइक म्यूज़िक। 11 एंड दे लाइक क्राफ्ट वर्क। 32 हैं दैट लाइक रीडिंग एंड 10 हैं दैट लाइक ड्रामा। ये वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है जो हमने किसी भी सर्वे में ऑब्जर्व किया है कि मैथ्स के हमने इतने परसेंट लिए हैं, उसमें इतने म्यूज़िक को लाइक करे थे, इतने क्राफ्ट वर्क को, इतने रीडिंग को, इतने ड्रामा को। ये उनकी हॉबीज़ हैं स्पेसिफिक। केमिस्ट्री में 83 जो हैं वो म्यूज़िक को लाइक कर रहे थे, 62 क्राफ्ट वर्क को, 121 रीडिंग को और 26 जो हैं ड्रामा को। फिज़िक्स में अगर हम चले जाएँ 17 जो हैं म्यूज़िक को, 28 क्राफ्ट वर्क को, 34 रीडिंग को एंड 44 ड्रामा को। ये हमें डाटा गिवन है और डिस्कस करनी है हमने एसोसिएशन बिटवीन टू क्राइटेरियाज। ये दो क्राइटेरिया दिए हुए हैं, उनकी डिग्रीज और उनके जो हॉबीज़ हैं उनको हमने चेक करना है कि वेदर दे हैव एसोसिएटेड और नॉट। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इनके टोटल ले लेने। ये हमने इनके टोटल ले लिए। मैथ्स का टोटल देखिए हमारे पास क्या आता है, 77, 292, 123 एंड
इधर म्यूज़िक में जाएं, 124, 101, 187 एंड लास्ट इज 80। और अगर ग्रैंड टोटल देखें इनका तो बनता है 492। हमारे पास ग्रैंड टोटल बनता है इनका। यहाँ तक सबको समझ आ गई। सिंपल डेटा दिया था, हमने सिंपली उसका टोटल कर लिया है। ठीक है, जब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हमने इस टेबल में फर्दर काम करना है, इसलिए मैं इसको इरेज नहीं कर रही, लेकिन मैं नीचे आपको बता देती हूँ कि हमने पहले क्या करना है। हाइपोथेसिस बनाने हैं, H0, H1, H0 क्या होगा हमारे पास, नल हाइपोथेसिस द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट, द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस है। द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट और द criteria of classification associated is associated। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वही लिखेंगे हम। क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन OI माइनस EI स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI। हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला। यहाँ पे इनके दोनों साइड समेशन हो रहा है तो हम डबल समेशन डाल देंगे। ठीक है, ये काई स्क्वायर का फॉर्मूला है। विद डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, विद, उधर तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था हमारे पास, n-1, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा V इज इक्वल टू R-1 इंटू C-1, R-1 इंटू C-1। R नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4 है, और कॉलम 3 है, तो 4 - 1 3 - 1 यह आ जाएगा 3 इंटू 2 आ जाएगा 6। हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। काइस के हमने लिख ली। अब फर्दर हमने क्या करना है, इसमें मज़ीद कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमें ऑब्जर्व दी हुई है, हमने क्या करनी है, एक्सपेक्टेड फाइंड आउट करनी है। मैं यहाँ पे इनको दोबारा लिख देती हूँ, 24, 11, 32 एंड 10। ये हमारे पास सारी क्या है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं। अब हमने इसमें से क्या करनी है, एक्सपेक्टेड निकालनी है। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट फॉर 24 के अगेंस्ट निकालेंगे एक्सपेक्टेड। टोटल 77 है और इधर टोटल 124 है और ग्रैंड टोटल 492 है। तो हम क्या करेंगे, 77 मल्टीप्लाई बाय 124 डिवाइडेड बाय 492। इसी तरह अगली निकालनी हो, हम क्या करेंगे, ये 77 मल्टीप्लाई बाय 101 डिवाइडेड बाय 492 इज इक्वल टू, नेक्स्ट देखें, 77 मल्टीप्लाई बाय 187 डिवाइडेड बाय 492, 77 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 492। नेक्स्ट हम अगर चलें तो हम क्या करेंगे, इस केमिस्ट्री में देखिए इसका रूल क्या है, 292 है। 292 मल्टीप्लाई बाय 124 डिवाइडेड बाय 492। इसी तरह नेक्स्ट हम देखें, 292 मल्टीप्लाई बाय 101 डिवाइडेड बाय 492,
एंड सो ऑन। हम इन सब का कर लेंगे। इसका इस तरह आ जाएगा 123 मल्टीप्लाई बाय 124 डिवाइडेड बाय 290 492, ठीक है। और लास्ट हमारा आ जाएगा 123 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 492। इसी तरह आपने ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं फाइंड आउट कर लेनी है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि इनके क्या क्या आंसर आए हैं। 194 19.4 15.8 29.3 12.5 73.6 59.9 111.0 एंड 47.5। और लास्ट कॉलम में आता है 31.0, फिर आता है 25.3 46.7 एंड 20.0। ये अब सारी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज क्या हो गई हैं, फाइंड आउट हो गई हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टेबल की तरफ। मैं बोर्ड इरेज कर रही हूँ। आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट टेबल में हम क्या करते हैं, हमने अपनी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज को लिखना है और अपना जो chi² की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। अब ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज चाहे आप कॉलम वाइज लिख लें चाहे आप रो वाइज लिख लें, नो मैटर, लेकिन जो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी लिखेंगे उसके अगेंस्ट उसकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी आपने लिखनी है। ये ना हो कि ऑब्जर्व एक की लिख दी और एक्सपेक्टेड दूसरी की लिख दी हो। तो हमारे पास OI क्या है, ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज है 24 11 32 10 83 62 121 26 17 28 34 एंड 44। और इसका टोटल कितना है हमारे पास 492। ये बात याद रखिएगा, ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी का और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का टोटल क्या है, सेम होना चाहिए। इनके अगेंस्ट क्या आई है 19.4 15.8 29.3 12.5 73.6 59.9 111.0 47.5 31.0 25.3 46.7 एंड 20.2। और इसका टोटल भी कितना है 492। नेक्स्ट हमने कॉलम बनाना है OI J माइनस EIJ स्क्वायर डिवाइडेड बाय EIJ। अब हर OI में से हम माइनस करेंगे EI को और डिवाइड कर देंगे EI से। कैसे हम करेंगे, 24 माइनस 19.4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 19.4 और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.09। बाकी सारी वैल्यूज़ मैं आपको राइट डाउन कर देती हूँ। 1.46 0.29 0.50 1.20 0.07 0.90 9.73 0.29 3.45 एंड 28.8। और इसका हम अगर टोटल करें जो हमारे पास chi² होगा वो क्या होगा 54.06। अब हमने क्या अपना क्रिटिकल रीजन डिफाइन करना है। chi² क्या कैलकुलेटेड जो है वो किसके ग्रेटर हो, chi² टेबल की वैल्यू के, तो हम क्या कहेंगे वो क्रिटिकल रीजन में फॉल करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये टेबल में क्या आता है 0.05 और V जो हमने अभी निकाला था वो क्या था 6 था। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू अगर हम टेबल में देखें
तो 12.59 आती है। 12.59 काई स्क्वायर जो हमारा कैलकुलेटेड है वो क्या है 54.06 है, और जो टेबल वैल्यू 12.59 है, क्योंकि वो इससे ग्रेटर है तो क्या हम कहेंगे वो क्रिटिकल रीजन में क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। कंक्लूजन क्या निकालेंगे हम इसका, since the calculated value falls in critical region, so we reject H0। और H0 क्या था हमारा कि दोनों जो कैटेगरीज हैं वो क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, जबकि H1 क्या था हमारा कि दोनों जो कैटेगरीज हैं वो क्या हैं, एसोसिएटेड हैं। इसका मतलब है कि आपकी हॉबीज़ में और आपकी जो डिग्रीज़ हैं, जो आपकी रेटिंग है या जो आपकी यूनिवर्सिटी डिग्रीज़ हैं, उनके दरमियान क्या है, एक एसोसिएशन पाई जाती है। दैट्स ऑल क्लास। ये आज का टॉपिक था काई स्क्वायर, गुडनेस ऑफ फिट एंड टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम अपना थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।